अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने घर में आपके साथ दूसरी खूबसूरत मॉर्निंग के साथ हाज़िर हूँ। ये देखें, ये मैंने दूध में मदानी डाल के रख दी है लस्सी बनाने के लिए। आज मैं आपको मक्खन भी निकाल के दिखाऊंगी, कल मैं दिखा नहीं सकी थी। व्यूअर्स, नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ये भी सुबह ऐसी है, पहले छोटे मोटे किचन के काम करके उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के बच्चों को स्कूल रवाना करना है। व्यूअर्स, ये देखें, जब मदानी चल चल के तो ऐसा मक्खन निकलता है। ये वही मक्खन है जिसको गर्म करने से देसी घी बन जाता है, जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के खानों में और सर्दियों की स्पेशल पनीरी वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, मक्खन निकालने का प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मक्खन में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, इसलिए मैं सुबह के नाश्ते में बच्चों को पराठों के ऊपर मक्खन लगा के देती हूँ। व्यूअर्स, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आपको अपने छत की सैर करवाऊंगी। व्यूअर्स, हमारे दो छत हैं, एक न्यू पोर्शन का और एक पुराने पोर्शन का। ये जिस छत का मैं व्यू आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे न्यू छत का है। ये साथ वाले नेबर्स ने न्यू घर बनाया, उनका लेंटर 1-2 दिन पहले उन्होंने डाला है, तो हमारे छत की दीवार भी उन्होंने गिराई हुई है, जो वो कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक बना देंगे। व्यूअर्स, ये हमारे नेबर्स हैं, इनके घर का व्यू भी देख लें, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग है तो अभी सारे घर के अंदर हैं, घर से बाहर कोई नहीं निकला। ये इनके देखें, इनके घर में भी भरने का दरख्त लगा हुआ है और ये इनकी गोड्स है। व्यूअर्स, गांव की एक स्पेशलिटी ये भी है कि घरों में भैंसें और बकरियां वगैरह लोगों ने रखी होती हैं। ये दूसरे घर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमारे मोहल्ले में तकरीबन 5 से 6 घर हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, घर से कमरों से बाहर अभी बहुत कम लोग निकले हैं, क्योंकि ये टाइम होता है नाश्ता बनाने का, घर वालों को नाश्ता करवाने का। व्यूअर्स देखें, ये दूर से खेत भी नज़र आ रहे हैं। सीज़न बिल्कुल पकने के करीब है। फसल छोटा जो बीज था उसकी कटाई हो चुकी है, जो 86 के चावल हैं उसकी कटाई हो चुकी है। जो बड़ा बीज है, जो जिसको हम सुपर इंडिया सुपर बासमती कहते हैं, उसकी कटाई इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 मंथ्स हो जाएगी। ये जो अभी दूर दूर ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, ये सुपर बासमती के चावल की ही है। व्यूअर्स, गांव में रहने का एक बेहतरीन फ़ायदा ये होता है कि घर का आटा, घर के चावल, हमारे भी माशाल्लाह से आटा भी घर का होता है। ज़ाहिर है जट ज़मींदार हैं और चावल भी घर के होते हैं। मुंजी को हम धूप में सुखा के उसके चावल खुद घर में बनवाते हैं। व्यूअर्स, ये हमारा तीसरा घर है नेबर्स में। ये इनका छत है और ये एक सामने घर का छत है। अब मैं नीचे जाती हूँ, नीचे से आपको अपने दोनों पोर्शंस का व्यू दिखाती हूँ सीढ़ियों से खड़े होके। ये देखें, ये हमारा चुबारा है। ओल्ड पोर्शन जो है उसका ये देखें, लोकेशन देखें हमारे ओल्ड पोर्शन की छत की। किसी दिन मैं छत का व्यू आपको ओल्ड पोर्शन से भी दिखाऊंगी। व्यूअर्स, ख़ज़ां का मौसम शुरू होने वाला है, सर्दियाँ आने वाली हैं, इसलिए बरने के सारे पत्ते जो हैं वो गिर चुके हैं। ये न्यू पोर्शन की लुक देखें। न्यू पोर्शन ओवरऑल कंप्लीट है, बस इसमें पत्थर लगने वाला है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फर्नीचर जो है सेट कर देंगे। व्यूअर्स, ये काफ़ी दिनों से बच्चों ने बूटी ला के रखी हुई है, लेकिन स्कूल से आते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं, काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। तो चले आज मैं और आप दोनों मिलकर इस बूटी को भी लगा देते हैं। कुछ दिनों बाद इस पर भी फूल आएंगे, तो इंशाल्लाह ये अपने हाथों से लगाई हुई बूटी के फूल भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये 1 बाय 1 करके हम इसको लगा देंगे। व्यूअर्स, कुछ भी पौधा हो, फसल हो, जो भी हो, उसमें हम जितनी मेहनत करते हैं हमें मिल जाता है। अब ये पौधे उगाए जाने वाले, माशाल्लाह से काफ़ी तजर्बा है मुझे पौधे उगाने का। मेरे अम्मी लोगों के घर में भी लॉन था, तो उसकी देखभाल मैं ही करती थी। तो सबसे बेहतरीन और आसान तरीका ये बूटी लगाना, और फिर ये बहुत जल्दी उग जाती है। दूसरे पौधों पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखें, इसके तिनके देखें कैसे मुरझाए हुए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं आपको इसका विज़िट करवाऊंगी तो इस पर ना सिर्फ प्यारे प्यारे फूल होंगे, बल्कि ये सारे पत्ते इसके खिले हुए होंगे। ये मोहम्मद शुजा जो है ना, मेरा बेटा, ये कहीं से तोड़ के लाया, लेकिन उसको लगाने का टाइम नहीं मिला, तो चले मैं लगा देती हूँ। ये सुबह सुबह एक अच्छा काम हो जाएगा। व्यूअर्स, सारे घर की सफाई वगैरह मैंने कर ली है, बच्चों के सारे कपड़े वगैरह सीधे करके रख दिए हैं, और अब ये मेरा टाइम है आपके साथ, यानी कि यूट्यूब के साथ। व्यूअर्स, मैं बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ। व्लॉगिंग तो मैंने अब शुरू की है,
मेरे इस चैनल पे आपने अगर विज़िट किया है तो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, तो थोड़ा बहुत तो अप्रिसिएशन बनता है ना। मुझे भी 3 से 4 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे काम करते करते हुए, लेकिन अभी तक मेरे चैनल ने ग्रो नहीं किया, अभी मुझे इससे कोई अर्निंग नहीं हुई। तो व्यूअर्स, अगर एक बंदा अपने घर के कामों और अपने बच्चों के कामों के साथ साथ यूट्यूब को भी लेके चल रहा है, तो उसके पीछे कोई रीज़न है, उसके ख्वाब है। तो मेरे ख्वाब पूरे करने में मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे मुझे अप्रिसिएशन होगी और ख्वाब पूरे करने में मदद मिलेगी। ये देखिए दूसरे, ये एलोवेरा जेल है, ये भी शुजा ने लगाई हुई है, और ये कुछ बीज पड़े हुए हैं जो अभी इन प्रोसेस है। फिर यहाँ पे हम गांव में 12 रबी अव्वल को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया जाता है। 12 रबी अव्वल था तो मैंने कहा कि मेरी जो गांव में नंद है उसकी दावत कर लेते हैं। व्यूअर्स, मैंने उनकी दावत की उनके बच्चों के समेत। तो ये लोग हम ईद मिलादुल नबी पर रात का खाना खा रहे हैं। व्यूअर्स, एक यहाँ के गांव में एक और अच्छी बात है कि बच्चे छोटे छोटे जुलूस की शक्ल में गलियों में नारे लगाते हैं, जैसे ये हमारे बच्चे लगा रहे हैं।